क्या आपको हॉरर जॉनरा पसंद है? हाँ, वही भूत प्रेत वैम्पायर्स मॉन्स्टर्स वाला। तो फिर आपको ये वाले एनिमे जरूर पसंद आएंगे। सो अगर आपने अभी तक ये एनिमे नहीं देखे हैं, डोंट फॉरगेट टू ऐड देम टू योर वॉच लिस्ट। तो चलो शुरू करते हैं। पहले नंबर पे आता है अनदर। ये कहानी है कोइची नाम के एक लड़के की who switched to a new town and a new school in 1998. But suddenly he finds out कि there is something suspicious going on in class 3-3 और उसकी नजर पड़ती है एक खूबसूरत सी लड़की पर with an eye patch. But क्या वो लड़की just अलूफ है या is something more sinister behind this? Another उन हॉरर एनिमे में से है जहाँ पे प्लॉट ट्विस्ट आफ्टर प्लॉट ट्विस्ट होता है with gruesome deaths and weird dolls. Lots and lots of dolls जो आपको 100% क्रीप आउट कर देंगे। नंबर 2 पे आता है कॉर्प्स पार्टी टॉर्चर्ड सोल्स। हॉरर एनिमे की बात हो रही हो और उस लिस्ट में इस सीरीज का नाम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसमें कुछ बंच ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स अपना कल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे होते हैं एंड थिंग्स गो रॉन्ग। दे गेट टेलीपोर्टेड टू अ हॉन्टेड एलिमेंट्री स्कूल कॉल्ड Heavenly Host Academy. And as these students struggle to navigate through, उन्हें कुछ dark history पता चलती है regarding murders of many children. And उन बच्चों की vengeful spirit haunt करती है उस place को. And that's how the horror adventure begins, जहाँ each character face करता है खुद के fears को and comes out as a different person. ये सीरीज काफी डीप कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करती है लाइक फ्रेंडशिप, गिल्ट, रिडेम्पशन एंड फॉरगिवनेस, बिकॉज हर कैरेक्टर को एक आर्क से गुजरना पड़ता है टू टर्न इनटू अ बेटर पर्सन। द सीरीज इज ऑल्सो वेरी ग्राफिक, तो अगर आप कमजोर दिल के हैं तो आप इसको प्रोबेबली ना ही देखें, बट इफ यू आर अप फॉर अ रोलर कोस्टर ऑफ हॉरर देन दिस इज अ मस्ट वॉच। इसी बात पे नंबर 3 पे आता है पैरासाइट। आप में से कुछ लोगों ने इसका नाम देखा या सुना जरूर होगा, और जिन्होंने नहीं देखा उन्हें मैं बता देता हूँ। पैरासाइट इज अबाउट शिनिची, एक नॉर्मल इंट्रोवर्टेड लड़के की जो स्कूल से अपने घर आकर सो जाता है, बट उसकी नींद खुलती है जब एक वियर्ड सा क्रीचर उसकी बॉडी में घूमने की कोशिश कर रहा होता है एंड ही पासेस आउट ट्राइंग टू स्टॉप दैट। और अगली सुबह उठकर ही थिंक्स कि इट वाज ऑल अ ड्रीम एंड मूव्स ऑन, बट उसे कुछ अजीब सा फील होता है उसके राइट हैंड में, और फिर एक एक्सीडेंट होता है जहां पे उसके हाथ के अंदर एक आंख खुल जाती है and he freaks out. But things get much weirder when his right hand starts talking. The story takes off when his right hand turned out to be a parasite, an alien species that took over the earth by getting into the human bodies except Migi, which is what Shinichi names his right hand. He couldn't get inside Shinichi's head और अब वो उसके right hand में stuck हो गया है. And Shinichi tried to destroy Migi, but he failed and they came to an agreement कि वो एक दूसरे को बॉदर नहीं करेंगे। बट अब यहीं से कहानी स्टार्ट हो जाती है। Of course, you'll be terrified, emotional, scared, feel warm, and be a bit turned on sometimes. Overall, it's an underrated masterpiece which people should watch at least once. चलो मूव ऑन करते हैं टू द नेक्स्ट एनिमे, बट उससे पहले मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है। What is 1000-7? अगर आप एनिमे वेटरन्स हैं, you might be grinning right now. और अगर आपने ये कोड रिकॉग्नाइज नहीं किया है, then you are living under a rock. Nah, I'm just kidding. नंबर 4 पे आता है टोक्यो घोल। We cannot overlook कि mid 2010s में सारे शोनन एनिमे, even the big 3 were at their peak. And then this seinen anime came and took the whole anime community across the globe by a storm. The shy boy from Tokyo becomes the most heroic no spoilers. Well, अगर हम प्रीव्यू के हिसाब से बात करें तो there are ghouls infecting the world जो इंसानों का मांस खा के जीते हैं, और हमारा प्रोटैगनिस्ट केन कानाकी एक डेट पे जाता है अपनी क्रश के साथ एंड वहां उसे पता चलता है कि शी इज ऑल्सो अ घूल। इस एनकाउंटर के बाद कानाकी का वर्ल्ड टर्न्स अपसाइड डाउन। इट्स अ ग्रूसम स्टोरी विद इमोशनल एलिमेंट्स एंड एब्सोल्यूट थ्रिलर्स दैट विल मेक यू वांटिंग फॉर मोर। बट बस इसका सीजन 3 मत देखना, अगर आप सीजन 2 के बाद सीधा मांगा शुरू कर लो तो बेटर रहेगा, because season 3 is that memory that everyone wants to forget, just like Boruto. नंबर 5 पे आता है Castlevania. अब हॉरर की बात आए तो we have to talk about vampires and eventually Castlevania. ये एनिमे एक एक्शन पैक डार्क पॉपुलर गेम पे बेस्ड है, filled with demons, vampires and other gothic creatures. इस स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है ट्रेवर बेलमोंट, the last member of the Belmont family, alongside his companions Salfa and Alcard. इनकी जर्नी इन्हें खूंखार लैंड ऑफ विलोचिया से होते हुए लेके जाती है in the search of Dracula, एंड वहां इन्हें डार्क सीक्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड ड्रैकुला की इन्फिनिट शक्तियों का अंदाजा होता है। कैसलवेनिया काफी पॉपुलर एनिमे में से रहा है विद इट्स इंटेंस एक्शन सीक्वेंस एंड कंपेलिंग कैरेक्टर्स, एंड बिकॉज ऑफ द सीरीज इसकी गेम की पॉपुलैरिटी भी काफी बढ़ गई थी। नंबर 6 पे आता है हेलसिंग अल्टीमेट।
another show set in the Dracula world with a horror genre featured by fans. इस सीरीज का कैसलवेनिया से कोई कनेक्शन है या नहीं ये तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, बट Alucard is the ace of this universe. नहीं, मैं ये वन पीस वाले एस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये डिफरेंट वाला एस है. I mean हुकुम का इक्का, The overpowered monster. But what's great is कि इसकी सेटिंग एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड में है जहां सिरास विक्टोरिया, a scion of Helsing family, runs an organization named Helsing Organization to take care of everything unnatural. She uses Alucard as a hunting dog और यहाँ they encounter numerous villains including rival vampire organizations और एक dead army of Nazis named Millennium. Even with stakes getting higher and higher in the series, Alucard से ऊपर कुछ नहीं है. He is like a dark one punch man. एंड फाइनली आता है जुंजी ईतो की कलेक्शन ऑफ हॉरर स्टोरीज. ये एक एंथोलॉजी सीरीज है जो मांगा का जुंजी ईतो के बेस्ट वर्क्स में काउंट किया जाता है. इस सीरीज में हर एपिसोड डिफरेंट होता है एंड इसकी रेंज ऑफ हॉरर विल लीव यू ऑस्ट्रक. चिलिंग टेल्स ऑफ सुपरनैचुरल टेरर से लेकर ग्रोटेस्क एंड सीरियल नाइटमेयर्स तक, द ऑथर शोकेसेस हिज सिग्नेचर ब्लेंड ऑफ साइकोलॉजिकल हॉरर जो आपको किसी दूसरी दुनिया में ही ले जाता है. दैट्स द रीजन व्हाई जुंजी ईतो इज नोन एज द किंग ऑफ हॉरर इन द वर्ल्ड ऑफ मांगा. बट सैड पार्ट ये है कि ही इजंट नोन बाय एवरीवन. ही इज लाइक वन ऑफ दोस आर्टिस्ट हु ओनली गेट्स पॉपुलर विद अ स्मॉल कल्ट फॉलोइंग but should have been a major name in the manga world. तो ये थे 7 ऐसे हॉरर एनिमे जो 100% तुम्हें चेकआउट करने चाहिए अगर तुम हॉरर जॉनरा एंजॉय करते हो तो. आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर तुम्हारे पास कुछ हॉरर एनिमे के सजेशंस हैं सो डोंट फॉरगेट टू लीव देम इन द कमेंट्स बिलो. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मैं मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में.